बंधुओं, कैकेयी मानस का एक ऐसा किरदार जिसे प्रायः लोग कलंकित मानते हैं। कैकेयी ने अगर राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास न मांगा होता तो राम केवल राम होते। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने तो माँ कैकेयी के कारण। बंधुओं, राम के वनवास का असली कारण माँ कैकेयी नहीं बल्कि किष्किंधा नरेश बाली था। आइए इसके संदर्भ की एक कथा है जिसका श्रवण करते हैं। एक बार राजा दशरथ शिकार करने के लिए घर से निकले। चलते चलते एक जंगल में उनकी मुलाकात किष्किंधा नरेश बाली से हुई। तब किसी कारणवश बाली ने राजा दशरथ को युद्ध की चुनौती दे डाली। अब चक्रवर्ती राजा दशरथ बाली की चुनौती को स्वीकार न करें, ये कैसे हो सकता था। राजा दशरथ ने बाली की चुनौती स्वीकार की। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में राजा दशरथ बाली से हार गए। क्योंकि राजा दशरथ का हारना तो निश्चित ही था, क्योंकि बाली को ब्रह्मा जी से वरदान जो मिला था कि जो भी उसके सामने युद्ध के लिए आएगा उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में चली जाएगी। अंत में बाली ने कहा कि मैं आपको तभी प्राणदान दे सकता हूँ कि या तो आप रानी कैकेयी को मेरे पास छोड़ दें या फिर अपना मुकुट मुझे दे दें। राजा ने रघुकुल की शान अपने मुकुट को बाली को दे दिया तथा रानी कैकेयी के साथ अयोध्या वापस आ गए। अब रानी इस बात से बहुत दुखी थी, परंतु यह बात राजा दशरथ और कैकेयी के बीच में ही रही और रानी दिन रात उसी मुकुट के बारे में सोचती रहती थी। इधर जब श्री राम के राजतिलक का समय आया तो राजा दशरथ और कैकेयी के बीच मुकुट को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि इस रहस्य को केवल राजा और रानी कैकेयी ही जानती थी। तब कैकेयी ने रघुकुल की शान राजा दशरथ के उस मुकुट को वापस लाने के लिए श्री राम को वनवास भेजने का कलंक अपने सिर पर ले लिया तथा कैकेयी ने राम को वनवास भेजने से पहले राजा के उस मुकुट को लाने की बात कही थी। कहानी कैसी लगी बंधुओं, एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं।